Hello students, let's start with today's session. In this session we are going to cover the unsolved question which is given on page number 101. It is all about comparative analysis. कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो comparative analysis का क्वेश्चन था, बट वो सॉल्व क्वेश्चन था. आज हम अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे. आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक P&L दिया हुआ है जेनेसिस लिमिटेड का. आपको इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करना है. देखेंगे अगर तो पिछले साल का आपको फिगर दे रखे हैं. एक तो 17-18 का डिटेल दिया है और एक तो 18-19 का डिटेल दिया है. 17-18 से सारे आइटम के जो बैलेंसेस है कुछ बढ़ गए कुछ घट गए, कितना परसेंटेज डिफरेंस आया है हमें देखना है, कंपैरिजन करना है कि हमारा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसका पिछले साल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो करंट ईयर में इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी हमें देखना है. सो लेट्स स्टार्ट. मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, देखिए सॉल्यूशन में एक्सेल शीट के लिए. कंपेरेटिव एनालिसिस पर्टिकुलर्स 17-18 के फिगर, 18-19 के फिगर और उसमें चेंज कितना आया है और कितना परसेंटेज चेंज आया है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से. ओपनिंग स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 17-18 का कितना दिया है 20,000. इस साल का कितना दिया है 32,000 दिया है. तो देखिए ओपनिंग स्टॉक 17-18 का 20,000 है और 18-19 का कितना है 32,000 है. तो डिफरेंस कितना आ रहा है, इसको फॉर्मूला लगाया है मैंने 32,000 माइनस 20,000. तो डिफरेंस आ रहा है आपका 12,000. ओके कितना परसेंटेज चेंज आया है उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला लगाया है. एक छोटा सा आपको वर्किंग के लिए यहाँ पे बताया है कि 20,000 कितने से बढ़ा है 12,000. 20,000 से इंक्रीज हुआ है ना, 32,000 हुआ है ओपनिंग स्टॉक. तो 20,000 का कितना परसेंटेज, देखिए 20,000 इंटू क्वेश्चन मार्क कितना परसेंटेज के लिए डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 12,000 है. तो आप उसके लिए क्या करेंगे 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 20,000 करेंगे. तो देखिए कितना परसेंटेज आएगा वो निकल जाएगा. तो देखिए 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या किया है मैंने 20,000 किया है. तो आपका कितना आ रहा है फिर 60% आ रहा है. मतलब ओपनिंग स्टॉक जो इंक्रीज हुआ है वो 60% से हुआ है. नेक्स्ट परचेसेस अगर आप देखेंगे तो परचेसेस पिछले साल 2,10,000 थी. क्वेश्चन में देखेंगे परचेसेस पिछले साल 2,10,000 थी, इस साल कितनी हो गई है 2,60,000 हो गई है. तो मैंने यहाँ पे किया है पिछले परचेसेस पिछले साल 2,10,000 थी, इस साल कितनी हो गई है 2,60,000 हो गई है. कितना परचेसेस में भी इंक्रीज आया है, कितना इंक्रीज आया है 50,000. कैसे 2,60,000 माइनस 2,10,000. अब कितना परसेंटेज चेंज आया है तो 50,000 बढ़ी है ना परचेसेस. किससे बढ़ी है 2,10,000 से. तो 2,10,000 का कितना परसेंटेज 50,000 है. तो उसके लिए आप क्या करोगे 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2,10,000 रुपीज करोगे. तो कितना परसेंटेज आ रहा है 23.8 समथिंग कुछ आएगा. एंड दैट इज द इंक्रीज ऑफ परचेसेस रेट. ओके फ्रॉम प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर. आगे हम देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है 30,000 दिया हुआ है 17-18 का और इस साल का कितना है 20,000 है. सो यहाँ पर अगर अपन देखें क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल 30,000 का है और 18-19 में कितना हो गया है 20,000 हो गया. मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ है, मतलब यहाँ पे फॉल डाउन है. अगर आप देखोगे तो 10,000 रुपीज जो है वो कम हुआ है, मतलब नेगेटिव है. तो 20,000 माइनस अगर मैं 30,000 करूंगी तो नेगेटिव 10,000 आ रहा है. बट कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है तो 30,000 का कितना परसेंटेज 10,000 है. तो यहाँ पे मैं करूंगी कि 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30,000. तो मुझे पता चल रहा है कि 33% है, लेकिन वो नेगेटिव में जा रहा है बिकॉज जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है. गॉट इट. नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक के बाद सेल्स पिछले साल कितना था 4,50,000, इस साल कितना है 7 लाख है. ओके तो देखते हैं सेल्स का एनालिसिस करते हैं. सेल्स पिछले साल 4,50,000 था, इस साल कितना है 7 लाख. डिफरेंस कितना आ रहा है 7 लाख माइनस 4,50,000. डिफरेंस आ रहा है आपका 2.5 लाख का. अब 2.5 कितने से बढ़ा है 4.5 लाख से बढ़ गया है ना. तो 4.5 लाख का कितना परसेंटेज है 2.5 लाख. ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 2,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4,50,000. तो कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है सेल्स 55.55% से सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ है. सेल्स का परसेंटेज बहुत अच्छी रेट से बढ़ा है. इट इज अ गुड न्यूज, मतलब अच्छा फाइनेंशियल सेल्स का जो टर्नओवर है वो कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, विच इज अ गुड साइन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक, आगे देखते हैं रेंट पिछले साल भी 5,000 था, इस साल भी 5,000 है. तो रेंट मैंने रिकॉर्ड किया 5,000. देर इज नो चेंज इन रेंट, सो देर इज नो रेट ऑफ परसेंटेज चेंज इन रेंट. ओके नेक्स्ट आइटम देखते हैं. नेक्स्ट आइटम है सैलरीज. सैलरीज आपका पिछले साल कितना था 16,000, इस साल कितना है 17,000. तो 16,000 पिछले साल था, इस साल 17,000 है, मतलब सैलरीज में चेंज आया है. कितना चेंज आया है 1,000. तो 1,000 रुपीज से जो है आपकी सैलरीज जो है बढ़ गई है. अब कितना परसेंटेज से बढ़ी है तो 1,000
16,000 का कितना परसेंटेज है, तो 1,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, 16,000 करोगे, तो 6.25% है, मतलब आपकी सैलरी बढ़ी है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी देखो क्वेश्चन में पिछले साल कितनी थी, 6,500, इस साल कितनी है, 8,000 है, मतलब अगेन बढ़ गया है एक्सपेंडिचर। तो कितने से बढ़ा है, 1,500 से बढ़ा है, 8,000 माइनस 6,500, किस रेट से बढ़ा है, 1,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6,500। तो अगर आप नोटिस करोगे इक्वल टू 1,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6,500, तो 23.07% से आपका स्टेशनरी का एक्सपेंस बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद आपको क्या दिया है, एडवर्टाइजिंग दिया है, तो वो मैं अभी रिकॉर्ड करती हूँ, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। एडवर्टाइजिंग पिछले साल कितना था, 17-18 में, 17-18 में था 2,500, इस साल कितना हो गया, 4,000। मतलब चेंज कितना आया है, कितने परसेंट से कितना डिफरेंस है, 4,000 माइनस 2,500, 1,500 से डिफरेंस है, और कितना परसेंटेज चेंज आया उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू 1,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2,500, तो 60% से चेंज आया है एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंडिचर में भी। एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंस बढ़े हैं 60% से। डेप्रिसिएशन पिछले साल भी 200 था, इस साल भी 200 है, तो जस्ट मैं इसे रिकॉर्ड करूँगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। सारे आइटम हो गए हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर चुके हैं, अब आपको इसका इंटरप्रिटेशन करना है। अब आप इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टॉक बढ़ा है 60% से, ठीक है, ओके, स्टॉक तो बढ़ेगा ही, बिकॉज आपकी सेल्स भी बढ़ी है, परचेसेस भी बढ़ी है, पर क्लोजिंग स्टॉक देखिए आपका कम हो गया है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कम होना एक चीज़ अच्छी बात है, इसलिए अच्छी बात है क्योंकि आपका जो कैरिंग कॉस्ट है, मतलब जो स्टॉक को स्टोर करने की कॉस्ट है या जो स्टॉक को मेंटेन करने की कॉस्ट है वो आपकी बच रही होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास क्लोजिंग स्टॉक रहता है ना, तो आपको उतना ही ज़्यादा स्टॉक मेंटेनेंस की कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है। तो अच्छी बात है अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक का जो लेवल है वो कम हुआ है। तो देखिए सेल्स आपका बढ़ा है, 55.55% हुआ है, रेंट इज फिक्स। देखिए सेल्स बढ़ा है, परचेसेस बढ़ा है। सेल्स अगर इंक्रीज हुआ है तो इट इज़ अ गुड साइन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब आपकी जो कंपनी है उसका जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। सो इट इज़ गुड फॉर योर कंपनी कि आपका जो है वो सेल्स बढ़ रहा है, इट इज़ वेरी गुड। तो आपको इंटरप्रिटेशन में भी यही बताना है कि ऑपरेशनल जो आपकी एक्टिविटीज़ चल रही है, जो सेल परचेसेस का जो रेशो बढ़ा है वो गुड, इज़ वेरी गुड। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस रेट से आपका सेल्स बढ़ा है उसका रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू परचेसेस, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट उसके पीछे एक रीज़न ये है कि आपके पास ऑलरेडी स्टॉक जो है वो काफ़ी रेट से बढ़ा हुआ है, मतलब ओपनिंग स्टॉक आपके पास काफ़ी पड़ा हुआ था, इसलिए आपने परचेसेस ज़्यादा नहीं किए हैं। रेंट में कोई चेंज नहीं है, सैलरीज में एकदम नॉमिनल चेंज है, सिर्फ 1,000 रुपये का चेंज है, और 6% से ही सैलरी बढ़ी है। डेफिनेटली अगर आपके इनकम बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, तो आपके दूसरे एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इनकम का जो बढ़ने का जो रेट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपेंसेस। अभी आप देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कितना 23% से ही बढ़ा है, पर सेल्स कितने से बढ़ा है, 55। मतलब एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं लेकिन कम रेट से बढ़ रहे हैं, मतलब इनकम का जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है, विच इज़ वेरी गुड साइन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपने जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए सीधे 60% से और बढ़ाए हैं। देखो कहीं ना कहीं शायद सेल्स बढ़ने का जो रीज़न है वो ये है कि आपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट किया है, तो ठीक है, इट्स ओके। आपके कुछ साइमल्टेनियस एक्सपेंडिचर भी बढ़ सकते हैं, अगर आपको इनकम गेन करनी है तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस का रेशो भी बढ़ेगा ही, डेफिनेटली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, गॉट इट। अब इसमें एक चीज़ हम एनालाइज करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एनालाइज करवाना चाहूँगी कि इसे सपोज अगर मान लीजिए कि मैं इसी चीज़ का एक ट्रेडिंग एंड P&L अगर मैं बनाती हूँ, से सपोज आई एम प्रिपेयरिंग मैं जस्ट एक वर्किंग नोट जैसा एक ट्रेडिंग एंड P&L बनाती हूँ।
टी शेप में ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाऊंगी। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाऊंगी तो ऊपर क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखिए दोनों फिगर आपको बनाने पड़ेंगे। ओके फाइन, सो इसको थोड़ा सा हमें एक्सटेंड करना चाहिए इधर। अगर मैं बात करूँ से सपोज ओपनिंग स्टॉक की, तो ओपनिंग स्टॉक अगर मैं बोलूँ दोनों का लेना पड़ेगा हमें। 17-18 में कितना था और 18-19 में कितना है। सेम यहाँ पर भी मैं लेती हूँ कि 17-18 में इनकम कितनी थी और 18-19 में इनकम कितनी है। तो ओपनिंग अगर स्टॉक की मैं बात करूँ, ओपनिंग स्टॉक 17-18 में कितना था, 20,000 था। ओके, यहाँ पर कितना है, 32,000 है, राइट। ठीक, फिर नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, परचेसेस। तो अगर मैं देखूँ परचेस 17-18 में कितनी थी, 2,10,000 थी और 18-19 में कितनी है, 2,60,000 है, राइट। फिर अगर मैं ये देखूँ कि क्लोजिंग स्टॉक 17-18 में 30,000 है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आता है, राइट। क्लोजिंग स्टॉक 17-18 में कितना है, 30,000 है और 18-19 में ये 20,000 है। नेक्स्ट क्या है आपका, सेल्स है। सेल्स अगेन क्रेडिट में आएगा, 17-18 में 4,50,000 है और 18-19 में कितनी है, 7 लाख है। ठीक, तो अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारा जीपी कितना आ रहा है, सारे हो गए ना, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और इनकम, फिर सारे रेंट, सैलरीज एंड ऑल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो अगर मैं बोलूँ जीपी कितना आ रहा है तो कैसे निकालोगे, जीपी यहाँ पे मेजर करोगे, क्या करोगे, सबसे पहले तो ये साइड का अपन टोटल लगा देते हैं। दिस प्लस दिस, ये आ रहा है इक्वल टू दिस प्लस दिस। ओके, ये आ रहा है। अभी मैं जीपी निकालूँ इसका तो इक्वल टू दिस माइनस दिस माइनस दिस। कितना आ रहा है जीपी, 2.5 लाख। यहाँ पर इक्वल टू दिस माइनस दिस माइनस दिस, परचेस कितना आ रहा है, 2,50,000 आ रहा है। ठीक, यहाँ पर इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, 4,80,000 इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, 7,20,000। तो अभी देखो जीपी तुम्हारा पिछले साल से इस साल बढ़ा है, जीपी भी बहुत अच्छे से अच्छा बढ़ा है। 2.5 लाख से अभी कितना डिफरेंस आ रहा है, 4,28,000 का। तो अभी जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये जीपी में कितना परसेंटेज चेंज आया है। जीपी पिछले साल कितना था, 2.5 लाख था, इस साल कितना है, 4,28,000 है। ठीक, तो कितना चेंज आया है, इक्वल टू 4,28,000 माइनस 2.5 लाख। ठीक, 1,78,000 से तुम्हारा जीपी जो है वो बढ़ा है। अब परसेंटेज कितना चेंज आया है, 1,78,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 2,50,000। और ठीक, मतलब अगर तुम नोटिस करो तो 71% से बढ़ा है तुम्हारा जीपी, विच इज़ वेरी वेरी गुड। मतलब 71% समथिंग से बढ़ना विच इज़ वेरी वेरी गुड, मतलब 70% से तुम्हारा जीपी बढ़ा है। आगे बात करते हैं, अगर हम एनपी निकालें तो एनपी कैसे, एनपी में कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है। जैसे जीपी में यहाँ का है, कैरी फॉरवर्ड करूँगी इक्वल टू, जस्ट हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जीपी। ओके, अभी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला क्या है, रेंट तो पिछले साल भी वही था, इस साल भी वही है। तो से सपोज मैं रेंट रिकॉर्ड करती हूँ तो रेंट पिछले साल भी 5,000 था और इस साल भी कितना है, 5,000 है। फिर क्या है, सैलरीज़, तो अब मैं सैलरीज़ रिकॉर्ड करती हूँ।
सैलरी पिछले साल कितना था, 16,000 था, इस साल कितना है 17,000 है। सो 16,000 एंड 17,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सो P&S में लिख देती हूँ यहाँ पर। और वो पिछले साल कितना था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,500 था, इस साल कितना हो गया है 8,000 हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आपका पिछले साल कितना था, 2,500 था, इस साल कितना हो गया 4,000 हो गया। सॉरी, साल कितना हो गया 4,000 हो गया। डेप्रीसिएशन पिछले साल आपका कितना था, अगेन वो तो सेम ही था, वो भी सेम था 200, इस साल भी 200 है। ठीक है, सारे और कोई इनडायरेक्ट इनकम है नहीं। अब आप निकालिए एनपी कितना आता है। अगेन हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका टोटल लगा लेते हैं। हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट चेंज नेट प्रॉफिट में कितना आया है, इक्वल टू दिस, इक्वल टू। अभी एनपी हम लोग निकालते हैं, एनपी के लिए इक्वल टू दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस। कितना आ रहा है 2,19,800। विल जस्ट चेक इट, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं इसका टोटल। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इट्स 2,50,000। यहाँ पर अब एनपी हम 18-19 का भी निकाल लेंगे, इक्वल टू दिस माइनस 5,000 माइनस 17,000 माइनस 8,000 माइनस 4,000 माइनस 200। कितना आ रहा है, सॉरी समथिंग 3,93,800 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं इसका टोटल। प्लस दिस प्लस 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 4,28,000। फाइन, तो आपका एनपी, अब देखो एनपी में कितना परसेंटेज, एनपी भी बढ़ा है आपका। पिछले साल 2,19,800 था, इस साल कितना हो गया है 3,93,800। तो एनपी में कितना परसेंटेज चेंज आया वो देख लेते हैं एक बार। एनपी पिछले साल था 2,19,800, इस साल कितना हो गया 3,93,800 हो गया। डिफरेंस कितना आ रहा है, इक्वल टू दिस माइनस दिस। अब कितने से 2,19,800 से बढ़ा है, तो इक्वल टू दिस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2,19,800। 79% से आपका, वाह वेरी गुड, 79% से आपका एनपी बढ़ा है अगर आप नोटिस करें तो। ओके, सो अगर 79% से अगर आपका, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, आई हैव डाउट, 2,50,000 में से अगर आप ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो ये आएगा, ये 4,28,000 में से अगर आप ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आएगा। और आपका नेट प्रॉफिट पिछले साल से इतना हो गया है, डिफरेंस कितना आ रहा है, इतना 3,93,000। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, 3,93,800 में से हमने माइनस किया है 2,19,800, तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,74,000। और 1,74,000 2,19,800 का कितना परसेंटेज है, तो वो 79 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है। अगर आप नोटिस करें तो जिस रेट से जीपी बढ़ा है उससे कहीं ज़्यादा रेट से, उससे कुछ ज़्यादा ही रेट से एनपी बढ़ा है, क्योंकि जीपी मतलब आपने जो आपके ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, नोटिस करो ये वाले जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, उनको आपने कंट्रोल, काफ़ी हद तक आपने कंट्रोल किया है, आपने काफ़ी एक्सपेंसेस को बढ़ने से रोका है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, राइट। तो और आपने यहाँ पर सेल्स बढ़ाई है तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सेल्स का परसेंटेज बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ा है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। सो ये कंपेरेटिव एनालिसिस में हमें पता चल रहा है कि ये जो कंपनी है उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटी बहुत अच्छे से चल रही है, उसने ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव किया है। और ये इस कंपेरेटिव एनालिसिस से हमें ये पता चल रहा है कि सेल्स का अच्छे से इंक्रीमेंट हुआ है और वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में कंपनी जो है वो सक्सेसफुल हुई है।